वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 वेडनेसडे की 18 नवंबर 2020 की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट रहेगी, क्लास 7 की रहेगी और इससे पहले हम वर्कशीट 15 कर चुके हैं। आज की जो वर्कशीट है, आपकी जो बुक है उसमें जो आपकी पोएम है रेबल, उससे रिलेटेड ये रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी बच्चों। रेबल का मतलब होता है अपोजिट काम करना। जैसे अगर कोई सारे चुप है तो वो शोर मचा रहा है, सारे लंबे बाल रखना चाहते हैं तो वो छोटे बाल रखना चाहता है, मतलब उल्टे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे घर पे सारे पढ़ रहे हैं तो वो शोर मचा रहा है। इस तरीके से रेबल के वर्क होते हैं। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। पहले ए पार्ट में क्या बोला गया है, ये कह रहा है थिंक ऑफ पर्सन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड। ये कह रहा है उस पर्सन के बारे में आप सोचिए जो हमेशा डिसएग्री रहता है। मतलब अगर आप कोई काम से सहमत होते हैं तो आपको वो पर्सन मना कर देता है, भाई नहीं मुझे नहीं करना, मतलब वो अपोजिट करता है जो भी आप कहते हो। आप ऐसे फ्रेंड के बारे में या ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए और उस वर्ड को क्या कहते हैं जो ऐसा काम कोई व्यक्ति करता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो वो कह रहा नहीं मैं तो खेलूँगा, आप खेल रहे हो तो वो कह रहा नहीं तो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहे हो, वो कह रहा नहीं तो भी मैं फैंटास्टिक कपड़े पहनूंगा। तो जो उल्टे काम करता है उस पर्सन को किस नाम से जाना जाता है, आज हम इसी वर्कशीट में वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, रेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबल। ये कह रहा है थिंक ऑफ सम ऑफ थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। और ऐसा पर्सन क्या क्या काम कर सकता है आप उसके बारे में सोचिए। तो आप बोल सकते हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वो खेल रहा होगा। ठीक है, अगर हम जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पहने तो वो फैंटास्टिक कपड़े पहन रहा होगा। ठीक है, अगर हम आसमान की बात करें तो ज़मीन की बात कर रहा होगा। इस तरीके से ये जो पोएम है ना, ये D.J. राइट ने लिखी है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द रेबल। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम पोएम बुक की पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बुक का भी पता होगा ना, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप बुक से भी रिवीजन अच्छे से कर लोगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर किसी के छोटे बाल होते हैं, रेबल कहता है भाई मैं तो बड़े बाल रखूँगा। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब हर किसी के बड़े बाल होते हैं तो रेबल कहते हैं मैं तो इसको छोटे बाल करवा दूंगा। मतलब उल्टा काम करना है। क्या करना? उल्टा काम करना। आप समझ भी रहोगे, बहुत ईजी है। ठीक है, रेबल आपको मतलब समझ में आ गया। उस पर्सन को कहा जाता है जो आपसे अपोजिट काम करने के लिए कहेगा। द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट्स। ठीक है, कट मतलब काटना। ठीक है, बाल अपने छोटे करना। फिर आगे देखो, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सब लेसन के दौरान जब बात कर रहे होते हैं तो रेबल कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो एक वर्ड भी नहीं बोलूँगा। और उसके बाद कह रहा है व्हेन व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, अगर कोई भी लेसन के दौरान नहीं बोलेगा द रेबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, तब मैं डिस्टर्बेंस पैदा कर दूंगा। सबके अंदर एक मुसीबत एक तरह की जो है उनमें डिस्टर्ब कर दूंगा, सबको पढ़ने नहीं दूंगा ऐसे। फिर कह रहा है व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब सारे यूनिफॉर्म पहनेंगे तो मैं फैंटास्टिक क्लॉथ पहनूंगा। क्या पहनूंगा? फैंटास्टिक क्लॉथ पहनूंगा। और जब सब फैंटास्टिक क्लॉथ पहनेंगे, ठीक है, घूमने वाले ऐसे कपड़े पहनेंगे तो मैं ड्रेस पहन लूँगा। ठीक है, सोबरली ड्रेस पहन लूँगा। अब वर्कशीट तो देखो छोटी थी, अब इसकी क्वेश्चन आंसर है, मैंने अलग से आंसर भी लिख रखे हैं। पहले एक बार समझ लो, इसी में आप कर लो। ठीक है, फिर लास्ट में आपको आंसर दिखा दूंगा सारे। ये कह रहा है कि जब सब लोग बाल बड़े रखते हैं तो रेबल क्या करेगा? अपने बाल काटेगा, फैंटास्टिक कपड़े पहनेगा या बात करेगा। देखो हमें रेबल मतलब अपोजिट। अगर लॉन्ग हेयर की बात कर रहे हैं तो वो कट इज शॉर्ट। आप ये हो सके तो पूरी पैसेज भी उतारना, मतलब स्टेंजा उतारना पूरी। ठीक है, और उसके बाद आप ये करना। ठीक है, कई बच्चे सिर्फ आंसर से करते हैं तो ये मेरे को सही नहीं लगता। बाद में जब रिवाइज करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आज थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बाद में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन आपका ये है तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि जब वो डिस्टर्बेंस करेगा, जब व्हेन डज द रेबल क्रिएट डिस्टर्बेंस, मतलब रेबल कब डिस्टर्बेंस पैदा करेगा? जब कोई बात नहीं करेगा तभी वो डिस्टर्बेंस करेगा ना, है ना। या जब सब बात कर रहे होंगे तो फिर सेम ही काम हो गया, है ना। द रेबल डजंट से ए वर्ड, रेबल एक भी वर्ड नहीं बोलेगा। कब नहीं बोलेगा? ठीक है, जब एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब सब लोग लेसन के बारे बात बोल रहे होंगे, ये कोई भी नहीं बोल रहा होगा। उल्टा करना है तो एवरीबडी आएगा। ठीक है, रेबल एक भी वर्ड नहीं बोलेगा जब सारे के सारे बातचीत कर रहे होंगे लेसन की। ठीक है, तो ये उसके बाद चौथा है, देखो ये ए पार्ट के हैं, ये ना ए पार्ट है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बी पार्ट कैसे आ गया? तो आप जब आंसर करोगे ना तो यहाँ पर ए पार्ट लिख लेना, ए पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट ही चल रहा है। उसके बाद इसका चौथा पार्ट है, चौथा क्वेश्चन है इसका कि अपोज वर्ड बताने। देखो शॉर्ट का क्या होगा?
आप खुद बताइए शॉर्ट मतलब क्या होता है, लॉन्ग होता है, तो आप इस पर कर देंगे। उसके बाद एवरीबडी का क्या होगा, नोबडी हो जाएगा, इस पर आप कर देंगे। और ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, रेबल का मतलब क्या होता है, जो बात को नहीं मानता। ओबिड मतलब जो बात को मानता है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देना, मतलब शांति ना होना, तो शांति इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। अब फिफ्थ में आपसे पूछा गया है कि यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक द रेबल, आपने भी रेबल की तरह कुछ किया होगा। तो दो चीज़ें बताइए, जैसे आपने बोला कि सब पढ़ रहे हैं तो मैं खेल रहा था, ठीक है, सब सो रहे हैं तो मैं जाग रहा था। ऐसे कोई भी आप दो लाइनें, दो बातें बता सकते हैं। अब एक बार आप आंसर मैच कर लीजिए। तो ये आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पहले वाला जो है वो कट इज हेयर, व्हेन नोबडी टॉक्स और एवरीबडी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और शॉर्ट, ठीक है। अब ये मैचिंग है, तो मैचिंग के आंसर कर रखे हैं, सामने सामने आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, आप सामने सामने भी लिख सकते हैं, मैचिंग यहाँ लिख देना। ठीक है, और एसी स्टार्टर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब प्लीज़ करो, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आपको कुछ जाएगा नहीं, आपको मिलेगा ही। ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो और अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो देखो लाइक तो बनता ही है ना। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, इस तरीके से किसी के हार्ड वर्क को सपोर्ट करो। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमसे क्या बोला गया है। तो ये तो सारी की सारी मैचिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छे से समझा दिए मैंने। ठीक है, अभी हमने वर्कशीट में पढ़ ली थी। ठीक है, सामने सामने आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद दो जो आपसे पूछा गया था कि आपने अपने बचपन में या कभी कुछ रेबल वाला काम किया हो तो लिख सकते हैं, तो एक मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए हैं दो। इफ़ न्यू थिंग्स कम्स एट माई होम, अगर कोई नई चीज़ आती थी, माई मदर सेज मी, मेरी माँ मुझे से कहती थी डोंट टच इट, इसको छूना मत, तो मैं इसे टच करता था, तो रेबल वाला काम हो गया। व्हेन एवरीबडी स्लीप्स, जब सब सोते हैं तो एट नाइट आई वेक अप, मैं जागता था। ठीक है, तो ये उल्टा काम। आप कुछ और भी ले सकते, जब सब बातें कर रहे होते हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ, जब शांत होते हैं तो मैं बोलने लग जाता हूँ। तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल अच्छे से बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।